सुख दुख के साक्षात्कार में हेतु है, लेकिन साक्षात्कार के समय तो वो है नहीं, वहाँ तो सीधे साक्षात्कार है। तो जिस समय साक्षात्कार हुआ उस समय वो है नहीं। बाद में अगर आप कहते हैं कि हमको उसका ज्ञान हुआ कि हमें सुख दुख का साक्षात्कार हुआ, तो द्वितीय क्षण में हुआ, वो अन्यथा सिद्ध है। जो उत्पत्ति काल में न हो उसका वो अन्यथा सिद्ध माना जाता है। कारण नहीं है वो, ये बात ठीक है। आगे बढ़े ना। अच्छा, प्रश्न करना चाहिए, तब वो बात स्पष्ट होती है। अध्यस्तमल्पवपुरश्च न वास्तवं तत् प्रत्यक् पराग्द्वयमिदं परस्परस्मिन् अध्यस्ततां प्रति समर्थमबोधमात्र अन्योन्य रूपमिथुनी करणे निमित्तम् अध्यात्मिति आरोपितम इत्यर्थ। बाह्याध्यात्मिक प्रपंचो अध्यस्तो न वास्तविक वास्तवः इति वा परिच्छिन्नत्वात् सुक्तिरजतादिवत् इत्यभिप्रेत्याय अल्प अपूरिति। बोले ये जो अध्यस्त है वो अल्प वपु है। किसको कह रहे हैं? बाह्याध्यात्मिक प्रपंचो अध्यस्तो न वास्तवा। बाह्य माने ये जो दिख रहा है, और अंतर जो है हमारे अंतःकरण का, अंतःकरण मान बुद्धि चित्त अहंकार प्राण, ये सब आध्यात्मिक है। तो ये सब का सब आरोपित है, वास्तविक नहीं है। क्या इसमें प्रमाण क्या है? देखो ये है, अनुमान है ये। बाह्याध्यात्मिक प्रपंच, बाह्याध्यात्मिक प्रपंच जो है ये पक्ष है, ठीक है ना। बाह्याध्यात्मिक प्रपंच पक्ष हो गया, और अध्यस्त है ये साध्य हो गया। हाँ, प्रपंचो अध्यस्तो न वास्तव, प्रपंचो अध्यस्तो, अध्यस्त को पक्ष बना दिया। बाह्याध्यात्मिक प्रपंचो अध्यस्तो, सद्यत में समझ लो, अध्यस्तो न वास्तव इति वा, दो साध्य बना दिए। परिच्छिन्नत्वात्, परिच्छिन्न होने के कारण, दृष्टांत दिया सुक्ति रजतवत् इति अभिप्रेत्या अल्प वपुरिति। ये है अल्प वपु। अस्य आत्मनोल्पम वपुरिति रिव वपु। आत्मा का अल्पम वपुरिव वपु। अल्प जो है आत्मा का वपु के समान वपु, माने स्वरूप के समान स्वरूप। यथा प्रसिद्धम वपु स्वातिरिक्तम आत्मानं स्वरूपेण निरूपयत अवच्छिन्नति। जैसे हमारा प्रसिद्ध शरीर अपने से भिन्न आत्मा को अपना स्वरूप के रूप में बतलाकर अवच्छिन्नति माने और दूसरों से अलग कर देता है। कि जैसे हमारा अपना शरीर है, तो इस शरीर को हमने अपना स्वरूप समझ लिया, तो दूसरे शरीरों से हम अलग हो गए। अलग हो गए माने परिच्छिन्न हो गए,
अल्प हो गए। ठीक है। एवं अहंकारादि, ये तो हो गया बाह्य। अब भीतरी आध्यात्मिक अहंकारादि अभी सच्चिद रूपम आत्मानम श्रेणी रूपेण भाषयति। अहंकारादि भी सच्चिद रूप आत्मा को अपने रूप में भाषित करता है, कि वो भी बपू है। एतत् अध्यस्तत्व निबद्ध अबोध वर्णनात् एवं च अध्यस्तत्वोपबोध वर्णनाय उक्तम। कहते हैं अध्यस्तत्व का उपबोध वर्णन के लिए ये बात कही गई है। अब ये हो गया यहाँ तक, ये अध्यस्त है और मिथ्या है। पूर्व पक्षी बोला ननु संघटा इत्यादि प्रतीति इति विरोधान नेदमनुमानम साधु इत्याशंक निरधिष्ठानाध्यासायोगात् सच्चिद रूपात्मनयो तदिष्ठानत्वं वाच्यम। पूर्व पक्षी ने कहा कि संघट इत्यादि प्रतीति के विरोध से ये अनुमान जो है साधु नहीं है। हैं? ठीक। अब आप लोग समझ लीजिए, घड़ा है, घट है, तो घटसन, संस्कृत में इसको कहेंगे सन, सन माने है। तो घड़े में सत्ता प्रतीत हो रही है, घड़ा जो है सदरूप से प्रतीत हो रहा है, तो हम कैसे इसको मिथ्या कह लेंगे? तो बोले बात यह है कि जो सन इसमें सत्ता प्रतीत हो रही है, ये घट की नहीं है। घट का जो अधिष्ठान चैतन्य है वो इसका अधिष्ठान है, तो अधिष्ठान की सत्ता घट में प्रतीत हो रही है। वो ही घटस्थन पटस्थन में सत रूप से प्रतीत हो रहा है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि रस्सी में सर्प की हमको प्रतीति हुई, तो हम कहते हैं सर्प है, सर्पस्थन सर्प है। तो जो सर्प में है पना है वो सर्प का नहीं है, सर्प का जो अधिष्ठान है उसका है। इसी तरह से इस संसार जो ही अध्यस्त है उसका अधिष्ठान है सत। सच्चिदानंद घन ब्रह्म में इस संसार की प्रतीति हो रही है। तो इस संसार की प्रतीति का अधिष्ठान वो सच्चिदानंद है, तो उसका जो सत्य है उसका, वो जगत में प्रतीत हो रहा है, वो इसका नहीं है। क्योंकि जो भी भ्रम है, भ्रम बिना अधिष्ठान के नहीं होता। निरधिष्ठान भ्रम कहीं नहीं देखा जाता। किंचित